हेलो दोस्तों, तो आज का मेरा टॉपिक होने वाला है रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति के बारे में हम इस टॉपिक में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और रूसी क्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक है रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के समय रूसी क्रांति हुआ था, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस तो पहले तो भाग लिया था, लेकिन बाद में प्रथम विश्व युद्ध से रूस बाहर निकल जाता है। तो आज हम रूसी क्रांति के बारे में इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला इसमें पॉइंट है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और वह कहाँ का निवासी था? वेल्स का निवासी था। और अगला पॉइंट है, आदर्शवाद समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। और अगला पॉइंट है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है दास कैपिटल। और कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का निवासी था। और अगला पॉइंट है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम के दो पुस्तक लिखे। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम से पुस्तक लिखे थे। और अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। तो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कौन था? सेंट साइमन था। और अगला पॉइंट है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। और अगला पॉइंट है, लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई। तो लंदन में से फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1884 ईस्वी में। और अगला पॉइंट है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। और अगला पॉइंट है, रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुई। तो रूस के शासक को क्या कहा जाता था? यह से जारशाही व्यवस्था रूस में मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हो जाती है। और अगला पॉइंट है, जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। तो जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। और अगला पॉइंट है, रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। तो रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। अगला पॉइंट है, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। तो 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। और अगला पॉइंट है, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोलोशेविक क्रांति का नेता लेनिन था। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोलोशेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। और अगला पॉइंट है, लेनिन ने चेका का संगठन किया था। अगला पॉइंट है, लाल सेना का संगठन ट्रास्टकी ने किया था। और अगला पॉइंट है, रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हो गई। तो रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या से बम विस्फोट में हुई। और अगला पॉइंट है, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। तो एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। अगला पॉइंट है, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्वाय लोगों की थी। तो रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किन लोगों की थी? तो स्वाय लोगों की थी। अगला पॉइंट है, अन्ना केरोलिन के लेखक लियो
ट्रास्टाइल था। तो अन्ना कैरोलिन के लेखक कौन थे? लियो ट्रास्टाई थे। और अगला पॉइंट है शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। तो शून्यवाद का जनक कौन था? तुर्गनेव था। अगला पॉइंट है रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोवा था। प्लेखानोवा को माना जाता है। तो रूसी साम्यवाद का जनक कौन था? प्लेखानोवा को माना जाता है। और अगला पॉइंट है सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई। और अगला पॉइंट है यह दल दो गुटों में विभाजित था। तो यह दल है से दो गुटों में विभाजित था, वोलोसेविक और मेनसेविक। अगला पॉइंट है वोलसेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक और मेनसेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक होता है। और अगला पॉइंट है वोलोसेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। लेनिन है से बाद में है से रूस का राष्ट्रपति बनता है। और अगला पॉइंट है 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस के क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। और अगला पॉइंट है 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस के नई आर्थिक नीति लागू की। और अगला पॉइंट है आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। तो स्टालिन है से लेनिन का मित्र था और स्टालिन है से बाद में जाकर रूस का राष्ट्रपति बनता है और इसे आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। और अगला पॉइंट है लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई। और अगला पॉइंट है राइट्स ऑफ मैन का लेखक थॉमस पेन हैं। और अगला पॉइंट है मदर की रचना मेकिसम गोर्की ने की। तो मदर की रचना किसने की? मेकिसम गोर्की ने की। और अगला पॉइंट है अस्थायी क्रांति का सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रास्टकी था। और अगला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। अगला पॉइंट है कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजेल्स। तो कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा? फ्रेडरिक एंजेल्स। और यहीं पर रूस की क्रांति का आज का क्लास समाप्त होता है। हम नए क्लास में नए जोश, नई उमंग और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।